की क्लास के दौरान पढ़ा था, कौन कौन सी रिएक्शन पढ़े थे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे। और कौन सी रिएक्शन पढ़े थे अपन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे। और कौन सी पढ़े थे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट किए थे। और प्रत्येक रिएक्शन का अपन क्या निकाले थे? रेट इक्वेशन निकाले थे। और क्या निकाले थे? उससे हाफ लाइफ टाइम निकाले थे। और प्रत्येक रिएक्शन की देखी थी, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था वो सब हमने देखा था। उसके बाद अपने को क्या था, अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट होता है? यदि अपने के पास कोई भी रिएक्शन दे रही है और उस रिएक्शन की किसी रिएक्टेंट के सापेक्ष उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, किसी रिएक्टेंट के सापेक्ष उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसको कैसे पता करेंगे? कौन सा टॉपिक है? मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे अपन? वांट ऑफ मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा पढ़ेंगे? वांट ऑफ मेथड। इस मेथड से किसी कोई भी रिएक्शन दे रही है तो उस रिएक्शन का अपन कैसे ऑर्डर ऑफ अभिक्रिया की कोटि कैसे निर्धारित करेंगे, इसको पढ़ेंगे। और कौन सा मेथड है अपने पास? हाफ लाइफ टाइम मेथड है, इसको भी पढ़ेंगे। और कौन सा है? ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ऑस्टवाल्ड विल्सन विधि है, इसको अपन एक एक को कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर कैसे करेंगे, जिसे ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे और प्रत्येक को अपन एक एक करके कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट आप लोग हेडिंग लगाएंगे वांट ऑफ मेथड। वांट ऑफ मेथड इसके अंदर क्या करते हैं अपन? कोई भी रिएक्शन मान के चलते हैं, कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट ए, कोई भी रिएक्टेंट ए ले रहे हैं और इस रिएक्टेंट के किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन हो रहा है। कोई भी रिएक्शन है अपने पास, रिएक्टेंट ले रहे हैं ए और ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किसी पी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अंदर क्या करेंगे? यदि अपन इसकी कंसंट्रेशन किसी एक टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या ले लें? कंसंट्रेशन ए ले लेते हैं और इस टाइम कंसंट्रेशन A1 ले लें और इस टाइम जो इस रिएक्शन की रेट आएगी वो रेट कौन सी मान ले अपन? R1 रेट इसकी मान लेते हैं। A1 कंसंट्रेशन पर इस रिएक्शन की रेट आएगी वो कौन सी हो जाएगी? R1 रेट। और इसकी कंसंट्रेशन यदि अपन चेंज करके इसकी कंसंट्रेशन कितनी कर दे? A2 कंसंट्रेशन कर दे। इसी कंसंट्रेशन को कुछ इंक्रीज करके कितना कर दे? A2 कंसंट्रेशन कर दे। और इस दौरान जो इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी R2। और अपन जानते हैं रेट इक्वल टू क्या होता है? रेट इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट और साथ में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अपन जब भी इस ब्रैकेट के अंदर किसी भी रिएक्टेंट को शो करेंगे, इसका मतलब यहां पर क्या शो कर रहा है? ये कंसंट्रेशन शो कर रहा है। ब्रैकेट क्या रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यदि यहां से मैं रेट पूछूं कौन सी? R1 रेट के लिए क्या लिखेंगे? R1 इक्वल टू क्या लिख लेंगे? R1 इक्वल टू लिख लेंगे अपन कंसंट्रेशन ये इसकी और इसके टाइम रेट कांस्टेंट कौन सा? K रेट कांस्टेंट मान लेते हैं। और यहां पर कंसंट्रेशन कौन सी है? A1 कंसंट्रेशन है। कौन सी कंसंट्रेशन है? A1। और जब भी अपन किसी भी रिएक्शन में लिखेंगे तो इसके पावर के अंदर लिखेंगे और पावर के अंदर लिखेंगे ये क्या होगी? अपनी अभिक्रिया की क्या होगी? कोटि होगी। तो इसकी पावर के अंदर मैं क्या लिख लूं? N लिख लूं। और ये पावर क्या हो जाएगी? ये इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। ये अपने किसके लिए अप्लाई करके लिख दिया? R1 रेट इसकी जब कंसंट्रेशन क्या थी? A1 कंसंट्रेशन थी। और यही कंसंट्रेशन चेंज होगी, कितनी चेंज कर दूं मैं? A2 कंसंट्रेशन कर दूं तो क्या हो जाएगी? रेट कौन सी हो गई? R2 हो गई। और इसके लिए मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? देखना आप लोग, R2 इक्वल टू क्या लिखूंगा? K, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है इसके नाम रेट कांस्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या हो जाएगा? K। और साथ में क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन कौन सी है? A2। और कंसंट्रेशन की पावर में क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि N हो जाएगी। ये वाली इस वाली इक्वेशन को क्या मान लो? इक्वेशन फर्स्ट। और इस वाली इक्वेशन को क्या मान लो? इक्वेशन 2। और यदि मैं यहां से इन दोनों इक्वेशन, इस वाली से जो दोनों इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को क्या कर दूं? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं? इक्वेशन 1। इस वाली से जो अपने को दो इक्वेशन मिली है, कौन कौन सी इक्वेशन बनी? इस रेट के लिए इस इक्वेशन जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या थी? A1 और रेट कौन सी थी? R1। उस टाइम ये इक्वेशन मिली है अपने को। इस इक्वेशन और जब कंसंट्रेशन क्या थी? A2 और उस टाइम क्या था? रेट कौन सी थी? R2। इस टाइम दो अपने को रिएक्शन ये अपने को प्राप्त हुई है इन दोनों से। यदि मैं यहां से इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करता हूं तो क्या आ जाएगा अपने पास? R2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? R1। R2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर देखना आपको, K से K क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? A2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? A1। और इनकी पावर भी क्या लिखूं मैं? यदि दोनों की पावर सेम है तो इसकी पावर
और इस इक्वेशन का लॉग कैसे लेंगे आप लोग इधर देखना, लॉग R2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब भी लॉग लेंगे इस क्वांटिटी का जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी लॉग के आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा लॉग A2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा A1 आ जाएगा। और यहां से अपन लेंगे, यहां से n की वैल्यू निकालना चाहिए तो क्या होगा, इधर देखना n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा ये वाली क्वांटिटी इसके नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा log R2 डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा log A2 डिवाइडेड बाई A1। और यहां से अपने को मिल जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा log R2 डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई log A2 डिवाइडेड बाई A1। और इस वाले को अपन कैसे लिख सकते हैं, जब भी log दे रखा हो तो log A डिवाइडेड बाई B दे रखा है तो इसको अपन कैसे निकालते हैं log A माइनस क्या लिख देते हैं log B अपन लिख सकते हैं, log A डिवाइडेड बाई log B दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इस वाले को यहां पर लिख देता हूं log A डिवाइडेड बाई log B दे रखा है तो अपन क्या लिख सकते हैं log A माइनस log B, ये अपन लिख सकते हैं log A माइनस। तो इस वाले से अपन क्या लिख सकते हैं, इस वाले को खोलेंगे क्या होगा log R2 माइनस log R1 डिवाइडेड बाई log A2 माइनस log A1, ये वाला इस वाली इक्वेशन से आ जाएगा। तो इधर लेना हम लोग इस वाली इक्वेशन को अपन n इक्वल्स टू ये भी लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं log R2 माइनस log R1 डिवाइडेड बाई log A2 माइनस log A1, log A2 माइनस log A1। यदि किसी भी क्वेश्चन के अंदर अपने को रेड दे रही कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद अपने को रेड दे रही है तो यहाँ पर अपन रेड पुट कर देंगे, और उससे पहले की जो कंसंट्रेशन चेंज करने से पहले की अपने को रेड दे रही तो अपन इसके अंदर रेड को लगा देंगे। और कंसंट्रेशन चेंज किए हैं पहले, जो कंसंट्रेशन चेंज की है कौन सी A2 की है और log A1, इनका अपन वैल्यू पुट करके यहां से अपन क्या निकाल लेंगे n की वैल्यू निकाल लेंगे। आई बात समझ में? इस वाले मेथड को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक इस मेथड पर बेस एक प्रॉब्लम करते हैं, इक्वेशन करते हैं। इधर देखो एक रिएक्शन है कोई भी A से कन्वर्ट हो रही है, इसके अंदर एक B दो रिएक्टेंट है और किसके अंदर भी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। जब इस A की कंसंट्रेशन क्या मान के चल रहा हूं, जब A की कंसंट्रेशन क्या है A है, और इस कंसंट्रेशन को A से कंसंट्रेशन क्या कर दूं मैं 2A कर दूं, कोई भी रिएक्शन है उस पर कंसंट्रेशन क्या है A की A है, और इसकी कंसंट्रेशन में चेंज करके क्या कर दूं 2A कर दूं। तो यहाँ पर जो रेड है यहाँ पर R थी रेड, और यहाँ पर कंसंट्रेशन जब A थी तो रेड क्या थी R थी। आप लोग ऐसे समझिएगा, जब कंसंट्रेशन A थी तो इस रिएक्शन की रेड क्या थी R थी, और जब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 2A होगी तो इसकी जो रेड थी वो क्या हो जाएगी, ये रॉड क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, R से क्या हो जाएगी 4R हो जाएगी। तो इस वाले को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग देखेंगे कुछ इस टाइप से अपन सॉल्व करेंगे। इस वाले के लिए रेड लिखेंगे क्या थी अपने पास, इस वाले के लिए लिखेंगे पहले रेड क्या थी 4R, ये रेड थी, और इस वाले की रेड कौन सी है R, ये हो गया R2 डिवाइडेड बाई R1 अपने लिख लिया है, और साथ में क्या लिख लेंगे A2 डिवाइडेड बाई A1। तो ये A2 क्या है 2A है, और इसमें क्या है A है, और इसकी पावर क्या थी n थी। ये वाला फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला इससे पहले वाला ये तो फॉर्मूला था, कौन सा था R2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल्स टू क्या था A2 डिवाइडेड बाई A1, और इसकी पावर क्या थी n। इसको ही तो मैं लिखा हूं, क्या लिख दिया था
4r डिवाइडेड बाई r और उसके बाद क्या था 2a डिवाइडेड बाई a और इसकी पावर क्या हो जाएगी n पावर हो जाएगी। यदि यहां से मैं n निकालना चाहूं तो इस वाले से ये वाला कैसे निकालेंगे log लेने से, और यहां पर भी मैं क्या ले लूंगा log ले लूंगा। जो पहले कट रहा है उसको काट दो, r से r कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा log 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां क्या बचा 2 तो बता क्या हो जाएगा n log 2, ये तो बचेगा। और यदि यहां से मैं n की वैल्यू निकालूं तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाले से n निकालूं तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा log 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को log 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए और किसकी होनी चाहिए log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। log 4 की वैल्यू कितनी होती है n इक्वल टू हो जाएगा log 4 की वैल्यू होती है 0.60 और log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.30। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आ जाएगा 2। तो इसकी ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यदि अपन कंसंट्रेशन क्या करें, कंसंट्रेशन को 2 गुना करें तो रेट कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन 2 हो जाएगी। ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे एक प्रॉब्लम और करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर क्या दे रखा है, किसी भी रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन अपने को दे रखी है और साथ में क्या दे रखा है, कोई भी दूसरा रिएक्टेंट दे रखा है, रिएक्टेंट बी साथ में दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखी है अपने को रेड दे रखी है। क्वेश्चंस के अंदर रेड दे रखी है। यदि ये इसकी कंसंट्रेशन क्या है 1 मोल पर लीटर है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोल पर लीटर। यदि इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी क्या हो जाएगी 2 मोल पर लीटर हो जाती है और इसकी कंसंट्रेशन वही रहती है 1 मोल पर लीटर। और यदि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए 2 मोल पर लीटर वही है सेम थी और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए 4 मोल पर लीटर हो जाए। और यहाँ पर रेट कितनी आ जाए आपके पास, यहाँ पर यदि रेट हो 1 × 10⁴ कुछ इसके साथ यूनिट हो जाएगी और इसके लिए कौन सी रेट कौन सी हो जाएगी 2 × 10⁴ क्या था 4 रेट ये हो जाएगी। और इस वाले केस के अंदर रेट क्या हो जाएगी 8 × 10⁴ हो जाएगी। यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है और अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, किसके रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में क्या होगी, बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होगी और टोटल रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अपन लोग कैसे निकालेंगे। अपन जानते हैं रेट लॉ से, रेट लॉ क्या होता है रेट इक्वल्स टू क्या होता है रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। यहां पर दोनों की कंसंट्रेशन देंगे और इनकी जो पावर आएगी वही तो अपने पास क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इसके पावर में आएगी वो क्या होगा ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी और इसकी जो पावर आएगी वो क्या होगी बी के रेस्पेक्ट में इसमें क्या होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और यदि अपने को इसकी पावर और इस पावर के दोनों को पावर यदि जोड़ देंगे तो पूरी रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को मिल जाएगी। इधर देखना हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। यदि अपने को ए की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करनी है तो अपन बी के अंदर वो स्टेप देखेंगे जिसके अंदर बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है कांस्टेंट होती है, ये तो पद है इसके अंदर कांस्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड पद के अंदर क्या है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या सेम है। तो इस वाले के लिए यहां पर देखते हैं यहां से ये कंसंट्रेशन कितने गुना हो रही है, ये वाली कंसंट्रेशन
2 गुना है और इसकी पावर में क्या हो जाएगा n। और यदि n निकालने को क्या करेंगे अपन यहां से log निकालेंगे। log 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा n log 2। यहां से देखना आपको n log 2, log 2 की वैल्यू कुछ होगी, log 2 की वैल्यू से log 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ये क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में जो रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, a के रेस्पेक्ट के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सेम अपने को अप्लाई करना है b के लिए। अपन यदि b के रेस्पेक्ट के अंदर रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहिए रिएक्शन की, तो क्या करेंगे, जो इसके साथ जो रिएक्टेंट है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन कॉमन है कांस्टेंट उस वाले पद को अपन लेंगे। कौन सा, जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है सेकंड और थर्ड, इनके अंदर क्या है a की कंसंट्रेशन क्या है 7। और यहां से b की कंसंट्रेशन देखेंगे कितना गुना हो रही है 4 गुना हो रही है। और यहां से देखेंगे कितनी कंसंट्रेशन कितने गुना हो रही है, यहां से कितनी हो रही है, यहां पर भी 4 गुना हो रही है, यहां पर भी क्या हो रही है 4 गुना हो रही है। यदि इसकी कंसंट्रेशन को 4 गुना करें तो और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है 4 गुना हो रही है। इधर से देखना है 4 गुना, तो क्या करेंगे देखना आपको, सेम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, R2 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाय A1 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा n आ जाएगा। और क्या लिखेंगे, ये कितना हो रहा है 4 गुना, तो यहां पर क्या लिखेंगे 4 और यहां पर क्या लिखेंगे, ये भी तो 4 गुना है 4 और इसकी पावर क्या लिखेंगे n। और जब n निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लेंगे, यहां पर लिखता हूं मैं log लेंगे, log 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये log 4 इक्वल्स टू हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा log 4 हो जाएगा। log 4 से log 4 कैंसिल, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ये क्या आएगा, रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में आ गई। और यहां से यदि अपन रेट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन दोनों के लिए रेट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, पूरी रिएक्शन के लिए r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k, a की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और b की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले, यहां से क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां से क्या हो जाएगा 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन a के रेस्पेक्ट में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन b के रेस्पेक्ट में आ जाएगा और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड मेथड पढ़ते हैं अपन, हाफ लाइफ मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड इसमें क्या देखेंगे, यदि कोई भी रिएक्टेंट दे रखा है और रिएक्टेंट की अपन कंसंट्रेशन चेंज करें, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या होगा, वहां पर हाफ लाइफ रिएक्शन की हाफ लाइफ में क्या होगी चेंज होगी। इसको अपन एक डायरेक्ट फॉर्मूले से देखेंगे, कौन सा देखेंगे, t हाफ 2 डिवाइडेड बाय t हाफ 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t हाफ डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाय t हाफ 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन A2 डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन A1 और इसकी पावर में क्या हो जाएगा 1 माइनस n। ये वाला फॉर्मूला अपन डायरेक्ट यूज करेंगे, किसी भी दो हाफ लाइफ दे रखा है और दो टाइम की क्या दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है और यहां से अपने को क्या पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, यहां पर जो अपन लिखेंगे 1 माइनस n, यहां पर n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। इसको डायरेक्ट में क्वेश्चन पर अप्लाई करके इसको खत्म करते हैं। यदि अपने पास कोई भी रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो रही है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है और इसकी यदि कंसंट्रेशन क्या है A है, तो इसका हाफ लाइफ क्या है, मान के चलो 2 सेकंड इसका क्या है हाफ लाइफ और इसकी यदि कंसंट्रेशन में क्या कर दूं 2A कर दूं तो इसका
तो यहां से निकालेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। ये क्या है, टी हाफ 1 है और ये वाला क्या है, टी हाफ 2 है। और यहां आपने क्या निकालना है, एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यहां से अप्लाई करके देखेंगे क्या करेंगे, अपन सेम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, क्या करेंगे, टी हाफ टू कितना देर का है, 4 सेकंड देर का है और डिवाइडेड बाय टी हाफ 1 कितना देर का है, 2 सेकंड देर का है, 2 सेकंड देर का है। इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे अपन, A2 डिवाइडेड बाय A1, A2 कितना है 2A और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा A और इसकी पावर में क्या है 1 माइनस n, ये क्या है इसकी पावर में है। यहां से ऐसे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 और 2 की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस n। और यदि किसी की पावर सॉल्व करनी तो क्या करेंगे अपन, लॉग लेंगे और इसका लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा log 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 माइनस n मल्टीप्लाई बाय log 2, यही तो होगा log 2 और log 2, ये मल्टीप्लाई जो पावर था ये कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में log 2 हो जाएगा। यहां से log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 माइनस n और यदि यहां से n पता करेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n ये वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो अपन ये रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हैं जब कंसंट्रेशन डबल हुई तो हाफ लाइफ टाइम भी डबल हो रहा था और इससे निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यदि इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हुई तो हाफ लाइफ टाइम भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। ये तो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये अपने लिए कोई नई बात नहीं है, क्यों आप लोग देखना अपन लोग 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम निकाले थे और हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते थे, x इक्वल टू क्या लिखे थे kt लिखे थे और यहां पर क्या लिया था a डिवाइडेड बाय 2 लिया था और k और यहां पर लिया था t हाफ और यहां से जब अपन t हाफ निकाले तो क्या था a डिवाइडेड बाय 2k, ये अपने को t हाफ मिला था और यहां से अपन क्या देख रहे थे t हाफ होगा वो क्या होगा कंसंट्रेशन के समानुपाती होगा। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे और उतने ही में क्या होगा टी हाफ बढ़ेगा। यहां से अपन कंसंट्रेशन डबल किए हैं तो टी हाफ क्या हुआ है डबल हुआ है। इस फॉर्मूले से जब निकाले तो भी क्या आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 0 ऑर्डर की। और यहां से यदि हम डायरेक्ट निकालें कंसंट्रेशन डबल हो रही है और हाफ लाइफ टाइम भी डबल हो रहा है, मतलब आपस में क्या है समानुपाती का यदि रिलेशन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, बाकी का पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।